हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह के वही सारे काम जो कि हर एक हाउसवाइफ डेली करती है। डेली के यही काम होते हैं, घर को समेटना, घर को साफ़ सुथरा रखना, घर के कामों को करना। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया था। उनको नाश्ता करवा के वो चले गए हैं अपने काम पर। उसके बाद मैं जुट जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर, यानी कि मेरे जो घर के काम रहते हैं उनको कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में कामों की शुरुआत सबसे पहले अपने बेडरूम से ही की जाती है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल मैंने ये नई वाली ब्लैंकेट ही समझ लीजिए, क्योंकि ये गरम वाली बेडशीट है ना, तो ये मैंने यहाँ पे बिछाई हुई है। और इनको डेली डेली मैं निकाल के साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वो गंदा कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हैं जैसे, तो हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं बेड में, तो इसलिए ना बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, गंदा नहीं रहता। लेकिन फिर भी ये है कि 2 दिन में झाड़ना अच्छा रहता है, झाड़ के अच्छे से पूरा साफ़ करती हूँ। और सिंगल बेडशीट है ना, तो उनको फिर साथ में करने में थोड़ा दिक्कत आती है, बहुत टाइम लग जाता है। ये तो वीडियो में है कि वीडियो में पता नहीं चलता है कि इतना टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ा बहुत सोफ़े वगैरह के कवर फैले रहते हैं, तो सोफ़े के कवर को मैं सही कर लेती हूँ। और अभी अभी जो है ना, मुझे वीकली क्लीनिंग करनी है, तो मैं हफ्ते में 1 दिन निकालती हूँ साफ़ सफाई अच्छे से करने का, क्योंकि डेली तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझसे क्या, किसी से भी नहीं हो पाता है कि वो डेली सारे घर को अच्छे से साफ़ करे, बिल्कुल एकदम डीप क्लीन करे। पर यह है कि बहुत सारे लोग वीक में एक बार टाइम निकालते हैं और बहुत सारे लोग मंथ में एक बार टाइम निकालते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे क्लीनिंग करनी होती है ना, जैसे ये जाले वगैरह हटाना, तो मैं वीक में एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ। और आज मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था क्लीनिंग ने, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना था, जितने भी जाले लगे होते हैं उनको क्लीन करना था। तो जब से ना मेरे हाथ में ये डस्टर लगा है, तब से मेरे काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गए हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और जैसे मतलब ना सिर्फ ये जाले साफ़ करता है, बल्कि इसके जो ये फ़र टाइप के है ना, ये बहुत ही थिक है। तो इससे क्या होता है कि जितना धूल मिट्टी जो कुछ भी होता है, ये एकदम से क्लीन कर देता है। मुझे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। अगर आप लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग भी ज़रूर बताना आपको कैसा लगता है ये, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे दिलवाया था। मैं तो इन सब चीज़ों के मामले में बहुत ही बेकार हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मेरे पापा को ना हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। वो मतलब ऐसे घर की उनको शॉपिंग करनी होती थी ना कभी भी, तो मेरी मम्मी कोई शॉपिंग नहीं करती थी। हमारे घर में हमेशा इस तरह की चीज़ें मेरे पापा ही लेके आते थे। तो मेरे लिए भी वही लेके आए, और सच बताऊँ ना, तो इसने मेरा काम बहुत ईज़ी किया है। बस ये है कि ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना लॉन्ग जो होते हैं, वो लंबे वाले डस्टर होते हैं, उनको मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। वैसे मैं ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो हाथ में आ जाती हैं तो फिर 2-3 दिन बाद ही उनसे मन भर जाता है। तो इसलिए भी मैं ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। कुछ कुछ ही होंगी जो मैं ख़रीदती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ख़रीदती हूँ, तो तब जाके वो अच्छे से टिकी रहती है। तो फ़िलहाल ये है कि इस डस्टर ने मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी किया हुआ है। मैं इससे जाले साफ़ कर लेती हूँ, जालियों पे लगा धूल इससे साफ़ हो जाता है, मिरर वगैरह साफ़ हो जाते हैं। साफ़ का मतलब ये है कि जो धूल लगा होता है वो साफ़ हो जाता है। तो एक बार डस्टिंग कर ली है मैंने, ऊपर ऊपर की जितने जाले झाड़ने थे, चेयर में चढ़ के सारे ऊपर छत से, फ़ैन से सारे जाले झाड़ने के बाद में अब मैं कर रही हूँ सफाई। और सफाई के लिए ना, मैं सच बताऊँ, जितना अच्छा ये वाला झाड़ू लगता है ना, पहले मैं प्लास्टिक का झाड़ू यूज़ करती थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती थी। बट जब से ये मैं लेके आई हूँ, इसने मेरा काम बहुत ईजी किया हुआ है। तो मेन होता है सफाई के दौरान आपके पास जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होती है कि आपका काम कितना आसान बनाती हैं और कितना मुश्किल भी बनाती हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर आज मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मैंने पूरा जो ये पट्टी टाइप की होती है ना किनारे किनारे से, उसको भी साफ़ किया है बहुत अच्छे से।
अभी मैं लगा रही हूँ फ़िनाइल का पोछा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा किचन एकदम खाली आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे किचन के जितने भी ड्रम्स थे मैंने वो सारे हटा दिए हैं, नहीं तो फिर सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और अगर हमने ठाना हुआ है कि आज हमें हमारे घर को चमकाना है एकदम शीशे की तरह, तो फिर तो ना अच्छे से चमकाने में ही फिर बाद में वो मज़ा तभी आता है देखने में। अगर ड्रम वगैरह मैं यहीं पर रखे रहती तो फिर वो सफाई ना ऊपर ऊपर होती, फिर वो इतना डीपली नहीं हो पाती। किचन क्योंकि छोटा है और इजी है मेरे लिए सामान हटाना, तो मैं इसलिए कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आजकल जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बनी रहती है, और कुछ कुछ मॉड्यूलर किचन होते हैं तो फिर उनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा ये है कि एकदम सिंपल प्लेन सा किचन है जिसको मैं ईज़िली खाली भी कर सकती हूँ, सामान भी हटा सकती हूँ और अच्छे से क्लीन भी कर सकती हूँ। तो पहले यहाँ पे ना ये सिलेंडर ऐसे ही रखा रहता था तो इसका जंग पूरा नीचे लग गया है, और अब मैंने ये जुगाड़ किया है, जो बाल्टी का ढक्कन होता है ना उसमें ये सिलेंडर रखा हुआ है। तो जब से ये रखा है तब से बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और जंग के निशान भी नहीं रहते, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन ये है कि ये जंग के निशान अब मिटने वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने से ना मैं एक ऐसे क्लीनर की तलाश में हूँ जिससे ये मार्बल बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाए, इसके जितने पुराने दाग धब्बे हैं वो निकल जाए। क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में दिखाया, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस दिखते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि तारपीन का जो तेल होता है उससे हो जाता है, कई सारे लोगों ने बेकिंग सोडा बताया। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन जो इस मार्बल के गहरे दाग हैं वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इस चक्कर में क्या है ना कि अब मैं पिछले 1-2 महीने से मैंने हाथ वाला पोछा लगाना ज़्यादा सही समझा है, क्योंकि इससे मुझे क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सही लगती है। और प्लस इसका एक अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, तो आप जब ऐसे झुक के पोछा लगाते हो तो इससे आपकी कसरत भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब पूरे घर में आप झुक के पोछा लगाओगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। साथ ही क्या होगा कि आपके जो मतलब एक्सरसाइज़ जो नहीं हो पाती है, कई सारी लेडीज़ सोचती हैं कि हमें एक्सरसाइज़ करनी है, पेट कम करना है, तो वो भी बहुत अच्छे से इससे हो जाएगा। तो मुझे ना अब आदत सी हो गई है, पता नहीं क्यों। मैं पहले जैसे मेरे पास मॉप था तो मैं उस मॉप से ही सरल समझती थी, कर लेती थी, ऊपर ऊपर लग जाता था पोछा। मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छे से उससे सफाई होती थी, लेकिन ये था कि मन भर जाता था कि भाई पोछा लग गया है। मैं उस सफाई से सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि ये अच्छे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब से मैंने बैठ के हाथ वाला पोछा लगाना शुरू किया है ना, तब से मेरे सफाई मुझे दिखती है कि कैसी हो रही है। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी छत में। अच्छा, अभी जो है ना बहुत अच्छी खासी धूप लगी हुई है, क्योंकि मैंने सुबह क्या मतलब रात को ही मैं डिसाइड कर लिया था कि कल मैं बहुत ही आराम आराम से सारे काम करूँगी, पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसको बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने क्या किया ना, जब धूप लगी तभी मैंने काम शुरू किया, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा रखना एक अलग बात है और अपनी हेल्थ के साथ घर को साफ़ सुथरा रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर मैं ठंड में बाहर सफाई करती तो फिर मुझे ना फिर से ज़ुकाम बुखार हो जाता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पिछले 1-2 दिन से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द था, जिस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। लेकिन यह है कि अब मैं अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल सीरियस हूँ। तो अभी एक बार पूरे छत में बाहर अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फ़िनाइल का पानी जो लिया हुआ था पोछे का, तो उसी पानी से, उसी कपड़े से मैं पूरे ग्रिल को एक बार साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर की तरफ से ना सबसे ज़्यादा धूल दिखता है, और अगर आपके मेन डोर पे ही धूल दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो कोई भी आके ना सबसे पहले लोगों की नज़र तो ऐसी जगह पर जाती है जो फ्रंट में दिखता है, और कोई भी फ्लोर को नहीं देखेगा कि इनका फ्लोर कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा है। उनकी नज़र सबसे पहले फ्रंट डोर पर ही जाएगी कि ये कितना गंदा है, यहाँ पे धूल है। और बाहर की तरफ है क्योंकि, तो पता नहीं कितनी बार तो दिन में हवाएं चलती होगी, उन हवाओं के साथ में धूल भी आता होगा, तो एकदम गंदा हो जाता है। तो डेली डेली क्लीन नहीं हो पाती ये सारी चीज़ें, लेकिन हफ्ते में एक बार इनको टाइम अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से हो जाती है।
उसके बाद यहाँ पर खूब अच्छे से धूप भी थी और मुझे सच बताऊँ ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैठ के पोछा लगाने में, और ख़ासकर इस तरह से सफाई करने में तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल ही अलग थी। बिल्कुल भी टेंशन या बोझ मैं इस काम को नहीं समझ रही थी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स तो काम हमेशा उसी हिसाब से करना चाहिए जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोग ना काम तो करते हैं लेकिन मन में बिल्कुल चिड़चिड़ापन सा होता है, गुस्सा सा होता है कि पूरे घर को भी संभालो, खाना भी बनाओ, किचन देखो, घर में सभी सदस्यों को देखो, लेकिन उस मन से ना काम नहीं हो पाता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी फैमिली है भी नहीं, तो फिर मुझे किस बात का चिड़चिड़ापन होगा। तो आप लोगों के कहने का मतलब भी बिल्कुल सही है। आप लोग ये सोचो तो ये बात भी सही है कि मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, पर यह है कि जब भी मेरे साथ मेरा पूरा परिवार होता है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ उसको मैं बहुत ही अच्छे से, दिल से और पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ। काम चोरी नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए दिखाने के लिए किसी को भी काम मत करिए। अगर आप ये सोचते हो कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी को खुशी मिल रही है तो ये भूल जाइए, क्योंकि कोई आपके काम को देख कर के ये नहीं बोलने वाला है कि आज आपने इतना सारा काम किया है। यहाँ तक कि जब मैं भी पूरे घर को चमकाने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड भी आते ही ये नहीं बोलते हैं कि वाओ तुमने घर को तो इतना अच्छा सजाया है, क्योंकि कोई नहीं देखता है। आप कुछ भी करो, जो भी करना है आपको अपने लिए करना है, तो जो चीज़ हम अपने लिए कर रहे हैं एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो काम हम अपने लिए कर रहे हैं तो फिर भाई अच्छे से हो और हमें सेटिस्फाई हो जाए, बस हम इतना होना चाहिए। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी फ्रेंड्स, और साफ़ सफाई के बाद तो आप लोग जानते ही है कि कितना गंदा फील होता है, जब तक नहाओ नहीं तब तक मन नहीं लगता है। तो नहा के आने के बाद मैं कर रही थी सबसे जो मुझे बोरिंग लगता है, क्रीम लगाना, वो काम कर रही थी। मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, थोड़ा सा काजल लगाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मेरी शादी के टाइम की है, पूरा मेकअप का सामान। और अब मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरा मेकअप जो है बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाकी मुझे घर में मेकअप करने का या बाहर जाते टाइम भी मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे कोई भी शौक़ नहीं है मेकअप करने का। बस वो शादी के टाइम ख़रीदा हुआ था ना, तो बुरा लगता है यार, इतना महंगा हमने सामान ख़रीदा और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक ही बार इस्तेमाल किया और वो ख़राब हो गया। तो बस अभी बाल वाल अच्छे से सुखाने के लिए मैं बाहर चली जाऊंगी, धूप पे बैठ जाऊंगी। और बाल भी मेरे बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मैं बालों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ आजकल। उसके बाद मैं फिर से ड्यूटी पे लग गई थी किचन की, जहाँ से हम हाउसवाइफ़ का ना बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। तो हाउसवाइफ़ क्या, मतलब हर एक औरत का, हर एक लड़की का सबसे ख़ास प्लेस यही होता है किचन का। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दाल फिल करनी थी, ये गांव से आई थी तो मैंने इसको डब्बे में डाल दिया। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं ना पहले ही डब्बे वगैरह धो के रख लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये काला नमक डाल रही थी इस छोटी सी बॉटल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना काला नमक बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं। कोई भी फ्रूट खाना हो, अमरूद हो या संतरे वगैरह हो या कुछ भी चीज़ हो, तो उसमें हम लोग काला नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये ख़त्म हो गया था इसलिए मैं इसे ले आई, और इसका जुगाड़ मैंने ये किया कि एक कागज़ लेके आई और इसकी कीप टाइप की बना के ना नीचे से कट करके फिर मैंने डाल दिया। तो मुझे बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझसे गिरता नहीं है, अच्छे से हो जाता है। वरना तो नए नए टाइम में ना ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी काम की, धूप पे बैठ के आराम से बैठ के बाल भी सुखाए जा रहे हैं और पढ़ाई भी की जा रही है। तो इसी तरीके से मेरा टाइम गुजर जाता है। और आज मैंने अपने घर को एकदम चकाचक चमका दिया है शीशे की तरह। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं जर्नल स्टडी पढ़ती हूँ, जो हमारा जीके होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, साथ ही कुछ हिंदी वगैरह के नोट्स वगैरह इस तरह से पढ़ती हूँ। कोई भी आने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनकी तैयारी के लिए ये सब ज़रूरी होता है, तो वही मैं तैयारी करती हूँ। और बहुत सारा टाइम बच जाता है, ऐसा नहीं है घर के काम करो तो फिर उनके पास टाइम नहीं बचता है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम होता है। तो इसलिए ना मैं धूप में बैठ के आराम से पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के। एक तो सुकून सा महसूस होता है, दूसरा हमारे यहाँ पे ना शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। बस अब सारा काम वाम निपटाने के बाद आराम से मैं यहाँ पे धूप सेकती रहूँगी। साथ के साथ मैं यहाँ पे डर भी रही थी कि कहीं कोई बंदर ना आ जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि वो सीधे अंदर किचन में आके फिर
तहलका मचा देंगे इसलिए। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियोस देखते हो और कई बार भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, बहुत सुंदर लगता है यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।